क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। इस पे कहा गया है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड या उसके भाग दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, खंडों के बराबर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखें कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त लगा लेते हैं। तो अगर आपके पास प्रकार पेंसिल नहीं है तो भी आप बहुत सारे तरीकों से एक वृत्त लगा सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक छोटी कटोरी रखी है तो मैं इसकी सहायता से भी एक वृत्त लगा सकता हूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, तो इस तरह से आप एक वृत्त लगा सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा और बड़ा वृत्त लगाना चाहते हो तो आप अपने घर में किसी और बर्तन की सहायता से या कुछ और आपके पास ऐसा कुछ सामान रखा है तो आप उसकी सहायता से भी एक बड़ा वृत्त लगा सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा और क्लियर हो। इस तरह से मेरे पास एक यहाँ पे एक बर्तन और रखा है, अगर मैं इसकी सहायता से लगाने की कोशिश करूं तो यहां से मैं एक बड़ा वृत्त लगा सकता हूं। तो इस तरह से भी आप वृत्त लगा सकते हैं। तो आपके पास जो साधन उपलब्ध है उनका प्रयोग करके भी आप वृत्त लगा सकते हैं। तो अब यहां से उसने कहा है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। कोई भी दो जीवाएं कहीं भी बना सकते हैं आप, दो जीवाएं दो, बस ये बात ध्यान रखनी है कि वो दोनों समान है। तो मान लो हम एक जीवा यहां पे ले लेते हैं ए बी, हमने एक जीवा ले ली ए बी, दो समान जीवाएं एक और ले लेते हैं प्रतिच्छेद करती हुई दो जीवाएं, क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई की बात है। तो एक हम यहां पे ले लेते हैं सी डी, ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। हम इस बिंदु को ले लेते हैं ई बिंदु जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। हमें यह सिद्ध करना है। और प्यारे बच्चों, यहां पे हम इस वृत्त का केंद्र ले लेते हैं कि केंद्र इस वृत्त का ओ है। तो देखिए हमें सबसे पहले दिया गया है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा समान लंबाई की दो जीवाएं कौन कौन सी, ए बी और सी डी कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड, मान लो ए बी जीवा के खंड है, ए बी जीवा का खंड हमारे पास कौन सा है, दो टुकड़े जब प्रतिच्छेद किया एक बिंदु पे तो एक तो ए ई हो गया,
और एक ई बी हो गया, तो ये दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। अब देखो ये ए ई बड़ा है तो यहां से ये है, इसको आप सी लिख लें और इसको डी लिख लें, ज्यादा बढ़िया सिमेट्री बनी रहेगी कि ए ई किसके बराबर है, सी ई के, और ई बी कह लो या बी ई कह लो, एक ही बात, उसमें कोई फर्क नहीं है। ई बी किसके बराबर है, ई डी के, ई डी के। तो ये हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। अब आप देखें किस तरह से करेंगे। इसके हम क्या करते हैं, रचना करते हैं इसके लिए। पहले रचना में आप देखेंगे कि ओ बिंदु से ए बी जीवा पर लंब खींचा, ओ केंद्र से ए बी पे लंब खींचा, ओ एल। इसी तरह ओ से सी डी जीवा पर भी लंब खींचा, ओ एल। क्या किया हमने, ओ एल लंब ए बी, इसी तरह से ओ एम लंब सी डी खींचिए। और क्या करें, और इसके साथ साथ केंद्र ओ को जीवाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ई से मिलाए। इसको भी मिला दें, यहां से मिला दें इसको। अब आपके पास एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इनके बारे में देखते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। उत्पत्ति, त्रिभुज ओ एल ई में, ओ एल ई और त्रिभुज ओ एम ई में, ओ एल ई और ओ एम ई में। अब आप देखें यहां से ओ एल और ओ एम, ओ एल बराबर है ओ एम। किस बेस पे आप कहेंगे कि ओ एल और ओ एम बराबर है? क्या नियम यहां पे लागू हो सकता है? अब देखो, क्योंकि जीवाएं ये समान है, ए बी और सी डी की लंबाई समान है जीवाओं की, और तो हमें पता है परिमेय के हिसाब से क्या है कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, तो ये नियम लग गया यहां पे। एक बात। दूसरी बात आप देखेंगे ओ ई बराबर है ओ ई, ओ ई बराबर है ओ ई, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तीसरी बात, ये कोण एल और कोण एम बराबर है समकोण, कोण ओ एल ई बराबर है कोण ओ एम ई। तो आप देखें कौन से नियम के हिसाब से एक समकोण बराबर हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण, यानी कि आर एच एस सर्वांग समता नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सी, ओ एल ई सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एम ई के। अब अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। इनके संगत भाग बराबर होंगे तो इसका मतलब जो एल ई है
वो किसके इक्वल होगा, एम ई के। जो एल ई है और जो एम ई है बराबर होगा, इसको हमने एक समीकरण का नाम दे दिया ए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब देखो ये जीवाएं बराबर है, ए बी बराबर है सी डी, ये तो दिया है। अब अगर ए बी सी डी बराबर है और जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसी तरह से ओ एल लंब है ए बी पर और ओ एम लंब है सी डी पर, तो दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 ए बी, इनके आधे भी बराबर होंगे सी डी। अब ए बी का आधा, क्योंकि ओ एल इसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो ए बी का आधा ए एल के बराबर है, ए एल बराबर है। और सी डी का आधा, सी डी का आधा हमारे पास ए बी का आधा तो ए एल के बराबर है और सी डी का आधा सी एम के बराबर है सी एम। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब आप देखेंगे इसको भी आप समीकरण का नाम देना चाहे तो किसी समीकरण का नाम दे सकते हैं, इसको भी यहाँ पे भी, क्या पता कहीं यूज करना पड़ जाए तो इसको 2 लिख देते हैं। इसका तो हमने यूज कर लिया, तो इसको हम समीकरण 3 कर देते हैं। ये हमारे पास दिया है क्योंकि बराबर है जीवाएं। अब आप देखेंगे कि ए एल ये है हमारे पास और एल ई ये है। देखो ए एल है और एल ई है। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, या फिर आपको क्योंकि पहले ए एल लिखना है, या इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो एल ई प्लस ए एल, एल ई प्लस ए एल बराबर होगा एम ई प्लस सी एम। अब देखो एल ई ये है और ए एल ये है, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए ई। और एम ई ये है और सी एम ये है, तो इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी ई। आ गया हमारे पास, कौन सा आ गया, ए ई और सी ई बराबर आ गया। ये आंसर आ गया पार्ट 1। पार्ट 1 प्रूव हो गया। अब क्या प्रूव करना रह गया कि ई बी और ई डी ये भी बराबर है। प्यारे बच्चों, अब आप देखें कि हमारे पास ए बी किसके बराबर है, इसको समीकरण 4 मान लिया। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और ए ई किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। तो ए बी में से ए ई माइनस कर दिया, ए बी माइनस ए ई आप लिख देंगे, लिखना चाहे तो समीकरण 2 में से समीकरण 4 माइनस करने पर ए बी में से ए ई, इसमें से ये माइनस कर दिया, ए बी में से ए ई माइनस कर दिया, तो इधर सी डी में से क्या माइनस होगा, सी ई माइनस होगा। अब देखो ए बी में से ए बी ये पूरा था, इसमें से ये ए ई माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, ई बी बच गया। और इधर सी डी ये पूरा था, इसमें से सी ई माइनस कर दिया, तो क्या बन गया, ई डी बच गया, ई डी। ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट सेकंड का आंसर आ गया। तो हो गया हमारे पास प्रूफ, दोनों ही आंसर आ गए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। एक बार इसको यहां से हटाने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ताकि आपको इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है उसका पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि, यहां पे भी देखो ऐसे लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी कि ऑलमोस्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम रहने वाला है।
बच्चों अब देखो हमने क्या किया, ये अभी प्रूफ तो सेकंड का ही लिखा हुआ, हमने थर्ड की स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पे कहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये प्रतिच्छेद बिंदु ई था, केंद्र से मिलाने वाली रेखा हमारे पास यानी कि ओ ई जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जीवा कौन सी है हमारे पास, ए बी, और दूसरी कौन सी है, सी डी। तो ये बराबर कोण बनाती है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास दिया क्या गया, दिया यही है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, समान लंबाई की जीवाएं ए बी और सी डी है, और बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध करना है क्या है, ये देखें हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ओ ई जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो देखो ओ ई, एक तो जीवा के साथ कोण बन रहा है ये वाला, एक तो हमारे पास जीवा के साथ कोण बन रहा है ओ ई का, जीवा के साथ ये वाला कोण बन रहा है, यानी कि कौन सा कोण हो गया, कोण ओ ई एल, कोण ओ ई एल, तो समकोणीय है। और दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, ओ ई, इस जीवा सी डी जीवा के साथ ओ ई एल कह लो या ओ ई ए कह लो, पूरा भी कह सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से इस जीवा के साथ ओ ई एम, तो ये ओ ई एम, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना के स्टेप वही है कि हमने क्या किया, ओ एल लंब ए बी पर खींचा और ओ एम लंब सी डी पर खींचा, ये खींची और ओ को और ई को मिला दिया हमने आपस में। अब इन दोनों त्रिभुजों की फिर बात हुई, उसी तरह से हमने इनको क्या कर दिया, इनको हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर ये दो त्रिभुजें सर्वांग सम है, अगर ये दो त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। अगर इनके संगत भाग बराबर होंगे तो तीनों भुजाएं संगत भुजाएं के बराबर होंगे और तीनों कोण संगत कोणों के बराबर होंगे। तो ये वाला कोण है जो कोण के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें कोण ओ ई एल बराबर होगा, कोण ओ ई एल बराबर होगा किसके, कोण ओ ई एम के। कौन से नियम के हिसाब से, सीपी सीटी, इस नियम के सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, इसके हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही तो हमें प्रूव करना था। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया है, वहां पे हमें भुजाओं के लिए आगे बढ़ना था, रेखाखंडों के लिए आगे बढ़ना था, यहाँ कोण के लिए। तो उसमें भी हमने ये दो त्रिभुजें सर्वांग सम दिखाई, यहाँ पे भी दो त्रिभुजें सर्वांग सम दिखाई। अगर त्रिभुजें सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण, कौन सा कोण, ओ ई एल और ओ ई एम आपस में बराबर होंगे, और यही तो हमें दिखाना था, तो सिद्ध हो गया। तो बिल्कुल सेम स्टेप है क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाता है।